अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लाहौर में होने वाले एक ख़तरनाक हादसे की तफसील बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं अमीर बलाज टीपू को क्यों कत्ल किया गया? और सबसे खौफनाक बात, अमीर बलाज टीपू के वालिद, उनके दादा और उनके परदादा को क्यों कत्ल किया गया? क्या ये ख़ानदानी दुश्मनी थी या कुछ और हक़ाइक़ हैं? मैं हूँ तारिक पीरज़ादा। दोस्तों, ये आज की बात है। टीपू अमीर बलाज अपने वालिद के एक दोस्त के बेटे की शादी में शमूलियत करने गए, जो कि ठोकर नियाज़ बेग लाहौर के साथ एक निजी सोसाइटी के हाल में थे। टीपू अमीर बलाज ने शादी की तकरीबात को मुकम्मल तौर पर इंजॉय किया, और जब शादी की तकरीबात ख़त्म हुई थी तो अमीर बलाज अपने घर वापस जाने लगे थे। जब वापस जा रहे थे तो अमीर बलाज को एक शख्स ने रोका और उनसे कहा कि मैं आपके साथ सेल्फ़ी लेना चाहता हूं। और ये शख्स भी इसी तकरीबात में शामिल था, और ये शख्स बिल्कुल सज धज के आया हुआ था, और किसी को कोई शक नहीं हुआ था कि यह शख्स एक नामालूम अफराद है या अमीर बलाज को कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं। अमीर बलाज ने उसे सेल्फ़ी लेने की इजाज़त दी और उसने अपनी गन निकाली और गन से अमीर बलाज पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में अमीर बलाज के जिस्म में सीने में 4 गोलियां लगी, और अमीर बलाज के 7 लोगों और गार्ड को भी गोलियां लगी। अमीर बलाज को उठाया गया और उठा के फ़ौरन जिनाह हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और जो वो शख्स था जिसने अमीर बलाज पर गोलियां चलाई थी, अमीर बलाज के गार्डों ने उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया। जब अमीर बलाज को जिनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो अमीर बलाज ज़िंदा थे, और कुछ ही अरसे बाद अमीर बलाज अपनी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। थोड़ा ही अरसा गुज़रा तो अमीर बलाज जिनाह हॉस्पिटल में अमीर बलाज के लिए सीनियर जो लीडरशिप्स हैं नून लीग की, वो आना शुरू हो गए, जिसमें अता तारड़ और काफ़ी लोग शामिल थे। अमीर बलाज एक बाशऊर इंसान थे और अमीर बलाज एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2018 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो अमीर बलाज ने पीटीआई को सपोर्ट किया था और खान साहब के साथ डट के खड़े हो गए थे। और 2023 में अमीर बलाज ने नून लीग को ज्वाइन कर लिया था, और ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है इसमें नून लीग को सपोर्ट भी करते रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको अमीर बलाज की जो आबाओ अजदाद की हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। अमीर बलाज जो हैं, इनके जो परदादा थे वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और एक नडर पहलवान थे। और ये जो इनकी ख़ानदानी दुश्मनी का इर्तिका हुआ था वो अमीर बलाज के परदादा की ज़िंदगी में हुआ था। और अमीर बलाज के जो परदादा थे वो ये ट्रेडर्स, ट्रकों सामान को ले जाने और लेके आने का काम करते थे, और ये लोग तकरीबन 150 साल से लाहौर में रह रहे थे। अमीर बलाज के दादा की दुश्मनी हुई और उस दुश्मनी के नतीजे में इनके दादा परदादा को कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई और अमीर बलाज के दादा को भी कत्ल कर दिया गया। 2010 की बात है, अमीर बलाज बाहर स्टडी करने के लिए गए हुए थे कि अचानक उनको पता चलता है कि उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर उनके वालिद को 2010 में कत्ल कर दिया जाता है, और अमीर बलाज की फैमिली पर यह एक क़यामत की तरह रूनमा होने वाला एक वाक़या था। उसके बाद अमीर बलाज की फैमिली के सरबराह अमीर बलाज मुकर्रर हुए और अमीर बलाज एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे। 2017 में भी अमीर बलाज पर एक कातलाना हमला हुआ, लेकिन उस कातलाना हमले के नतीजे में अमीर बलाज बच गए, और दूसरी तरफ मुखालफों की तरफ से अमीर बलाज को एक केस में 2 साल जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी। फिर इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही रहा और ये पुरअमन रहने लग गया, और इसको लगता था कि हमारी दुश्मनी टल गई है। लेकिन कल रात को जो एक वाक़या पेश आया है लाहौर में ठोकर नियाज़ बेग के बिल्कुल पास, वहाँ पर अमीर बलाज को कत्ल कर दिया गया और अमीर बलाज को आज दफना दिया गया। दोस्तों, ये जो एक दर्दनाक वाक़या है, ये जो एक पुरसोज स्टोरी है,
یہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں اور ان کے نتائج بالکل بہتر نہیں آتے، ان کے نتائج آپ کی نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں اور کبھی بھی آپ پرامن نہیں رہتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں اخوت، بھائی چارہ، مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے ہماری زندگیاں، ہمارے خاندانوں کی زندگیاں اور ہمارا سوسائٹی ایک پرامن زندگی گزار سکتا ہے۔